गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता याद है अनु? अरे वही धर्मवीर भारती वाला उपन्यास जिसे पढ़कर हम दोनों खुद को सुधा और चंदर समझने लगे थे। तुमने ही दी थी ना वह किताब मुझे पढ़ने के लिए, अपने साहित्यकार पिता की अलमारी से। किताब वापसी के समय जाने क्यों तुमने मुझे चंदर कहकर पुकार लिया था। हफ्तों लग गए थे मुझे तुम्हारी भावनाओं को समझने में। फिर ऐसा हुआ था कि धीरे धीरे तुम मेरे हृदय में घर करती गई थी और मैंने तुम्हारे इशारों का मौन निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। कैसा अलौकिक प्रेम था हमारा अनु। तन के खिंचाव से ज्यादा मन का लगाव ही तो प्रेम कहलाता है। संपर्क के उन वर्षों में कभी छुआ तक नहीं था हमने एक दूसरे को। उस सिहरन, उस रोमांच, उस उत्तेजना को हमेशा हमने मर्यादा के घेरे में रखा। होठों का, होठों के चुंबकीय स्पर्श को ही दुनिया प्रेम कहती है। तुम्हारे वक्ष से अपना सिर टिकाकर अपने दिल की धड़कनों की भाषा तुम्हें समझाने की कुचेष्टा कभी नहीं की थी मैंने। तुमने भी तो अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर रगों में दौड़ते लहू के ताप, उसकी उष्मा के पुलक स्पर्श की अनुभूति का कभी चाव नहीं रखा था। कितना पवित्र प्रेम था हमारा अनु। शारीरिक पिपासा से अधिक आत्मा की आराधना को ही प्राथमिकता दी थी हमने। इसे ही प्रेम कहते हैं ना, गहरा वाला प्रेम जिसका रंग होता है नीला। तुम्हारे रूप की प्रशंसा, तुम्हारे निखिल सौंदर्य की सराहना कभी नहीं की थी मैंने। हां, एक बार मृगनयनी जरूर कहा था तुम्हें, बस। हमेशा तुम्हारे मन के सौंदर्य का ही उपासक रहा मैं। तुम्हारी उन आंखों में न जाने कैसा आकर्षण था अनु, कि फिर तो हर शाम ही किसी न किसी बहाने मैं आ ही जाता था उनमें डूबने, तुम्हारे घर। भविष्य की अलगनी पर कितने सपने हमने मिलकर टांगे थे अनु। तुम्हारे पिता से जब भी मैं अपनी कविताएं या अपने गीतों को ठीक करवाने जाता था, दरवाजे के पर्दे की ओट से तुम कितनी उत्सुकता के साथ उन्हें सुना करती थी। शायद उनमें खुद को तलाशती थी तुम। तुम्हारे पिता को भी कितना भरोसा था मुझ पर, कुछ इतना कि बीएचयू में नामांकन कराने तुम्हें अकेला ही भेज दिया था उन्होंने मेरे साथ। मेडिकल में तुम्हें प्रवेश मिल जाने और पढ़ाई पूरी कर लाने के बाद तुम्हारे पिता के कहने पर चंदर की ही तरह मैं ही तो तैयार किया था तुम्हें धनाढ़ परिवार के उस सहपाठी डॉक्टर से विवाह कर लेने को, जिसका प्रस्ताव तुमने कई बार ठुकरा दिया था। कितना कठिन क्षण था वह मेरे लिए।
कलेजे को पत्थर करना आसान नहीं होता अनु। तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो सुधा? कैसे तोड़ सकती हो तुम अपने माता पिता के दिल, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और इस योग्य बनाया? मेरे इस उलाहना भरे सुधा शब्द से आहत होकर ही तो अपने चंदर से दूर जाना स्वीकार किया था तुमने। किसी से आजीवन नेह रखने, प्रेम करने को दुनिया गुनाह क्यों मानती है अनु? क्यों? मेरे इस तथाकथित त्याग के पीछे के स्वार्थ को दुनिया समझे या ना समझे, तुम तो समझती हो ना। तुम्हारे पिता के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को तो मुझे पूर्ण करना ही था। वैसे क्या गलत किया था चंदर ने भी? अपनी सुधा को सुखी ही देखना चाहता ना। मैंने भी तो वही किया था। चंदर कहकर पुकारा था ना तुमने मुझे पहली दफा, तो चंदर तो बनना ही था मुझे। अपनी सुधा को दुखी देखने की कल्पना भी तो नहीं कर सकता था मैं। गुनाहों का देवता के नायक नायिका की तरह भले ही हम मिल नहीं पाए, मगर तुम तो सुखी हो ना अपने हृदय रोग विशेषज्ञ पति के साथ। और यही तो चाहा था मैंने तुम्हारे लिए। गुजारिश बस इतनी सी है कि इस छोटी सी दुनिया में भूले भटके यदि कभी मिल जाए हम आमने सामने, तो मुझे देवता कहकर मत पुकारना तुम। गुनाहों का देवता बेशक कह लेना। आखिर अपने प्रेम का त्याग करने का गुनाह मैंने भी तो किया ही है ना, चंदर की तरह। प्रवीण परिमल।